कभी कभी न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सिर्फ राहत नहीं देता, इतिहास के अधूरे पन्ने को पूरा कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इंतजार है। 60 साल का लंबा इंतजार, एक वीरांगना की आंखों में थमी उम्मीद का इंतजार और उस देश के वादे का इंतजार जिसके लिए उसके पति ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कहानी है उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां एक छोटे से गांव में रहने वाली देबुली देवी ने जिंदगी के 6 दशक एक सवाल के साथ गुजारे। क्या मेरे शहीद पति का बलिदान कभी पूरा सम्मान पाएगा? साल था 1965, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी। भारत पाक युद्ध 1965, देश की सरहदें सुलग रही थी और हजारों जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा में जुटे थे। उसी जंग में 7 सितंबर 1965 को सिपाही मदन सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक बेटे ने अपने देश को बचाया, लेकिन पीछे छूट गई एक पत्नी, एक परिवार और एक लंबा इंतजार। देबुली देवी को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन तो मिलती रही, लेकिन वो सहायता, वो सम्मान और जो एक शहीद की वीरांगना को मिलना चाहिए था, वो कहीं फाइलों में अटका रह गया। समय बीतता गया, सरकारें बदली, योजनाएं आई, लेकिन देबुली देवी का मामला वहीं का वहीं रहा। फिर आया एक नया मोड़। भारत सरकार ने शहीदों के लंबित मामलों की समीक्षा के लिए एक विशेष अभियान को शुरू किया और उसी दौरान देबुली देवी की फाइल भी खुल गई। भारतीय सेना, सैनिक कल्याण विभाग और कई अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से एक ऐसा काम हुआ जिसने 60 साल की चुप्पी को तोड़ दिया। देबुली देवी के खाते में 28,45,000 रुपए की पहली किश्त जमा हुई। जी हां, 60 साल बाद एक शहीद की पत्नी को उसका हक मिला। सोचिए, जब ये रकम उनके खाते में आई होगी तो वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो थे 60 साल के आंसुओं का जवाब। वो था एक पत्नी के संघर्ष का सम्मान और वो था देश का अपने वादे को निभाना। देबुली देवी कहती हैं कि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा और आज वो दिन आ चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय सेना, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय और प्रयागराज स्थित PCDA ऑफिस ने एक अहम भूमिका को निभाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश जोशी, कुमाऊं रेजिमेंट और इसके साथ ही अन्य अधिकारियों के समन्वय से ये लंबित मामला आखिरकार सुलझ गया है। अभी सिर्फ पहली किश्त मिली है। बताया जा रहा है कि लगभग इतनी ही दूसरी किश्त भी जल्द मिलने वाली है। देबुली देवी खुद कहती हैं कि हम जैसे कई परिवार पहाड़ों में रहते हैं, जहां सरकारी प्रक्रिया समझना और पूरा करना आसान नहीं होता, और यही वो सच्चाई है जो सिस्टम की चुनौतियों को सामने लाती है। ये कहानी जो है वो सिर्फ एक सहायता राशि की नहीं है, ये कहानी है एक देश के अपने सैनिकों के प्रति कर्तव्य की। जब कोई जवान सीमा पर खड़ा होता है तो वो सिर्फ अपनी जान नहीं, अपने परिवार की पूरी जिंदगी दांव पर लगाता है, और ऐसे में उसके बाद उसके परिवार का सम्मान, उसकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। देबुली देवी का ये मामला अब उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद बन गया है जो सालों से सरकारी फाइलों में अटके हैं। ये एक संदेश है कि अगर प्रयास हो तो 60 साल पुराने मामलों का भी समाधान किया जा सकता है। एक वीर ने देश के लिए जान दी और देश ने 60 साल बाद उसका कर्ज चुकाना शुरू किया। देर जरूर हुई, लेकिन न्याय मिला, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी मानते हैं कि हर शहीद के परिवार को उसका पूरा सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट में लिखें जय हिंद, ताकि हर वीरांगना तक ये आवाज पहुंचे कि देश उनके साथ खड़ा है। और ऐसे ही सच और संवेदनशील खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।